हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे 5 ऐसे खाद्य पदार्थ जो कम मात्रा में तो ये खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने पर ये जहर से कम नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारा शरीर है वो 6 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। ऐसे हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को चलाने के लिए। कुल मिला के हमें करीब 2000 कैलोरीज रोज़ ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर अपन कुछ खाने पीने में गड़बड़ करते हैं, ये कैलोरीज अपन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और समुचित मात्रा में नहीं लेते हैं, तो एक तरह से ये लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में बदल जाती है। अगर अपन खाने में ज़्यादा खाना खाते हैं या सही मात्रा में खाना नहीं खाते हैं या सही ढंग का खाना चूज नहीं करते हैं, तो हमें बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज को फेस करना पड़ता है या लाइफ स्टाइल डिजीज हो जाती है। जैसे सबसे पहले डायबिटीज़। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में करीब करीब 10% लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। वो लाइफ स्टाइल या खाने पीने की गड़बड़ से हो रही है। दूसरी है ब्लड प्रेशर। करीब करीब 30% लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। वो भी बहुत ज़्यादा नमक या खाने पीने में गड़बड़ से ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की परेशानी हो रही है। फिर तीसरा है मोटापा। करीब 25% लोगों को मोटापा हो रहा है, वो भी खाने पीने से रिलेटेड है। और बहुत सारी लिवर से संबंधित बीमारी, गुर्दों से संबंधित बीमारी, कैंसर से संबंधित परेशानी या मानसिक परेशानी, ये भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी ही है। अपन अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करते हैं, हमारे खाने पीने में सुधार करते हैं, तो हम बहुत सारी परेशानियों को से निजात पा सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। और भी जान के आपको आश्चर्य होगा कि 70% जितनी भी मौतें होती हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से होती हैं। आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक लकवा आ गया और अचानक ही कोई लाइफ स्टाइल से डिजीज जुड़ी बीमारी हो गई। वो सब अचानक ही इसकी वजह से ही होती है। तो आज अपन जानेंगे अपने खाद्य पदार्थ हैं जो अपन रोजाना खाते भी हैं, लेकिन अगर इनको कम मात्रा में खाते हैं तो हमारे खाने को ये स्वाद देते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने पर ये जहर से कम नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर है नमक। नमक आप जानते ही हैं कि हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने पर ये ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, मोटापा सभी को बढ़ाने का कारण बन जाता है। आपको जान के अजीब लगेगा कि हमें केवल 5 ग्राम नमक ही रोजाना खाना चाहिए। चाहे वो सफ़ेद नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे सेंधा नमक हो, सब में ही सोडियम क्लोराइड होता है। जो काला नमक होता है उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसका स्वाद बदल जाता है। इसी तरह सेंधा नमक में कुछ खनिज या मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से उनका रंग सेंधा नमक का बदल जाता है। आखिरकार में ये सब सोडियम क्लोराइड ही है। फिर दूसरे नंबर पर है चीनी। आप जानते ही हैं मीठा तो हर एक को ही प्रिय है, लेकिन जो चीनी है वो सुक्रोज है, शरीर में जाते ही ग्लूकोज में बदल जाती है और अपने ब्लड शुगर का लेवल है उसको ये अचानक बढ़ा देती है। चीनी है उसमें कैलोरीज के अलावा और कुछ नहीं होता है, केवल एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, कोई पोषक तत्व नहीं होता है। चीनी सीधे सीधे शुगर की बीमारी और मोटापे से जुड़ी हुई है। दांतों का जो एनेमल है उसको खराब कर देती है और उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा परमिसिबल लिमिट है वो 35 ग्राम चीनी रोजाना खा सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है मैदा। अपन जब गेहूं को पीस के उसको मैदा बना देते हैं, तो जो गेहूं में मिलने वाले पोषक तत्व हैं जिसमें फाइबर्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो मैदा बनाने की प्रक्रिया में ख़त्म हो जाते हैं। तो एक तरह से मैदा में बहुत ज़्यादा चीज़ बच नहीं पाती है, केवल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बच जाता है। वो पेट में जाते ही
सीधे ग्लूकोज में बदल जाता है। उससे हमारे ज़्यादा खाने से हमारे पेट में कब्ज की परेशानी हो जाती है, बहुत जल्दी शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, बहुत जल्दी मोटापा करने लगता है और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज के लिए भी ये जिम्मेदार है। जबकि साबुत गेहूं ऐसा नहीं करता है। फिर चौथे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है चावल, खास तौर से सफ़ेद चावल। ब्राउन राइस भी है पर सफ़ेद चावल उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है परेशानी के लिए, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा चावल खाते ही वो बहुत जल्दी पच जाता है, बहुत जल्दी हमें भूख लगने लगती है, क्योंकि इजी डाइजेस्टिबल है। और इजी डाइजेस्टिबल से क्या होता है कि अपन को बार बार खाने की इच्छा होती है, बार बार खाने से हमारी शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स की भी या पोषक तत्वों की भी कमी रहती है। हिसाब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 कप वाइट राइस से ज़्यादा रोज़ाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाने पर बहुत सारी परेशानी अपने जानी थी, लाइफ स्टाइल से संबंधित है, वो बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आखिरकार में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, वो है वनस्पति घी। वनस्पति घी में जो हाइड्रोजनेटेड हो जाता है ऑयल, उससे वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि WHO से रिकमेंडेशन है कि इसकी मात्रा 1% से ज़्यादा खाने में नहीं होनी चाहिए, मतलब करीब करीब 1 चम्मच के आसपास समझ लो। उससे ज़्यादा किसी भी हाल में वनस्पति घी अपने खाने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, खून के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है और हमें हार्ट की परेशानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में मोटापे की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ तक कि कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे करके आज अपन ने जाना है कि कुछ खाद्य पदार्थ जो अपन रोज़ाना ही खाते हैं, अपन कम मात्रा में लेते हैं या परमिसिबल लिमिट में लेते हैं, तो हमारे स्वाद को बढ़ाते हैं। लेकिन इनको ही अगर अपन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए जहर से कम नहीं है। तो ऐसे ही करके अपन छोटी छोटी बातों पर ध्यान करते हैं तो हम बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज है उससे बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।